है थिंक लेस डू मोर, रिटन बाय पीटर हॉलिंस। अगर आप इस डेली रूटीन लाइफ के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं, या आप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के वक्त आप हमेशा फेलियर के बारे में ही सोचते रहते हैं और आपके माइंड में ये वाली सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं कि अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या फील करेंगे, और अगर मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं फेलियर का सामना करना पड़ो तो मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मेरे फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी। और ये काम तो मैं कर ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरी एज इस वक्त 40+ हो गई है, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ऑल द बैरियर्स आर कमिंग इन माय लाइफ, एंड ड्यू टू दैट रीजन आई कैन नॉट ग्रो एंड एक्सेल। मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। या क्यों ना मैं ये वाला काम किसी को आउटसोर्स कर दूं कि वो मेरे बिहाफ के ऊपर मेरे कारोबार को एक्सपेंड कर दें, या मुझे कोई आइडिया क्रिएट करके दे दें। या हाँ, मेरे माइंड के अंदर ये आइडिया आया है कि मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ओपन करूँगा आफ्टर 1 मंथ, लेकिन मैं उसके बारे में पूरा मंथ कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, और सिर्फ एक ही पॉइंट माइंड में बार बार आता जा रहा है, नाकामी नाकामी नाकामी। और सोचें, ओवर थिंकिंग in the similar way when someone else will be coming in our life for proposing us, आपके लिए जब कोई propose करता है, and in the similar way आप जब बहुत ज़्यादा overthink करते हैं कि नहीं, I need the perfect match, जब तक वो perfect match नहीं मुझे मिलेगा, the girl must be she has a good height, she has a good family background, he belongs towards a very healthy family, I am expecting that she must be very educated in the all the way। जब आप जितना ज़्यादा अपने माइंड में ये ओवर थिंकिंग करते जाएंगे और एग्जीक्यूशन के ऊपर अपने प्लान को नहीं करेंगे, एक आइडियल केस सिनेरियो को छोड़ के मिनिमम वायबल रिक्वायरमेंट्स के साथ आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि आप हमेशा थिंक लेस करना शुरू जब तक नहीं करेंगे और एक्शंस को इम्प्लीमेंटेशंस की एग्जीक्यूशन के प्रोस्पेक्टिव आप इम्प्लीमेंट करेंगे, you will feel a lot of change in your life. But overthinking, over procrastination is all about killing your daily routine and will not help you to achieve the targets which you are setting back in your life. So चलें इस बुक समरी को हम डिटेल के साथ चैप्टर बाय चैप्टर अंडरस्टैंड करते हैं और उन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हम वो वाले मिस्टेक्स ना कर पाएँ जो दूसरे लोग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, सोचना बंद करें और अमल करना शुरू करें। इस चैप्टर के अंदर ऑथर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि you no need to do a lot of overthinking जब आप करते जाएंगे, जिसका मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको एक प्रपोजल आपके लिए आया है और एक मिनिमम वायबल रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट भी हो रही है, लेकिन स्टिल यू आर ओवरथिंकिंग, and still you are investigating, and still you are thinking in a negative way that what if this will not happen, so how I can survive, how my relationship will be building for the longer period of time। नंबर 1, सोचना बंद करें, अमल करना शुरू करें। इस चैप्टर के अंदर ऑथर यही इस चीज़ के ऊपर एक emphasize कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आप कभी भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और यही वो वजह है कि जो हम अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी देखें, अगर मैंने एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है और अगर मैं यही सोचता रहूँगा कि मैं इसको कल करूँगा, मैं इसको परसों करूँगा, और जब भी मैं एग्जीक्यूट करने लगता हूँ और अभी 10 मिनट ही नहीं होते, मैं कोई भी प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल मैंने जनरेटिव एआई सीखना है जिसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और हर कोई एआई के ऊपर बात करता है, तो अगर एआई को मैंने सीखना और जब भी मैं उसको सीखने के लिए मैं सिट डाउन करता हूँ, उनको मैं वीडियो वॉच करता हूँ, तो अचानक मुझे बर्डन फील होता है और अचानक मुझे ये होता है कि हाँ, ये मेरी उम्र बहुत ज़्यादा होगी, आई कांट लर्न एट दिस स्टेज, और मेरा सिर दर्द करने लगता है और मैं प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होकर उस चीज़ को देखना छोड़ देता हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज़ द एडवाइस विच ऑथर इज एक्सप्लेनिंग अस दैट this is what exactly the real point where your implementation affects now। और जहाँ पे आपका इम्प्लीमेंटेशन, आपका एक्शन आप जितना डिले करेंगे, यही वो चीज़ है कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन ऑथर ये एक्सप्लेन करते हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बजाय इसके नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आती है, आप ब्रेक लें, 5 मिनट्स की ब्रेक लें, 10 मिनट्स की ब्रेक लें, आप टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड हैव ए चिट चैट विथ योर फ्रेंड्स एंड देन कम बैक एंड सिट डाउन इन योर सीट
and have a focused mindset, और आपके notification बंद हो, and then you can start watching the video again. और make sure करें कि आप ओवर थिंकिंग की बजाय पॉजिटिव गोल आपके सामने जब होंगे कि अगर मैंने ये स्किल सेट सीख लिया तो इसका सबसे बड़ा मेन बेनिफिट मेरी फैमिली को होगा, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी, हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे, और मैं अपनी फैमिली को हर वो चीज़ दे सकूँगा जो एक आइडियल हस्बैंड की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि अपनी फैमिली को वो बहुत ज़्यादा फन करवाए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे, उनको वर्ल्ड टूर करवाए, उनकी बेस्ट एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें। और ये चीज़ें उसी वक्त होंगी, ऑथर इस चैप्टर में यही एक्सप्लेन करते हैं, कि जब आप सोचना बंद करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की तरफ आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एसिलरेट करेंगे। एंड अनदर एग्जांपल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैंने अपनी फैमिली में अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देनी है, सबसे हाई प्रीमियम स्कूल्स के अंदर उनको मैंने इनरोल करवाना है, तो आपके माइंड में ये ड्रीम तो है, लेकिन इस ड्रीम को एग्जीक्यूशन उसी सूरत में हो सकेगी व्हेन यू हैव मनी इन योर पॉकेट। बट इफ यू आर जस्ट थिंकिंग कि व्हेन द टाइम विल कम आई विल बाय, आई विल अरेंज द मनीज फॉर समवेयर एल्स, and not basically taking the baby steps from today right now for saving the money or finding some alternative ways for increasing your financial health on your monthly basis, and how your salaries can be increased so that you can fulfill the requirements for your children's schooling. और ये चीज़ उसी सूरत में होगी when you will start investing and start learning something. But if you are again author, as per the author, अगर आप जितना ज़्यादा सोचेंगे और सोचना आप बंद करें और अल्लाह ताला को आप 5 times प्रेयर्स के साथ आप दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह मेरे लिए आसानी पैदा फरमा और मैं ये काम शुरू करने लगूँ, मुझे इसके अंदर कामयाबी अता फरमा। सो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन इज द की फॉर सक्सेस। इन द सिमिलर वे ऑथर एक और एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, अगर आप एक वेबसाइट का बनाने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन हर बार आपको नई चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने में इफ़ यू फील कि बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो रहा है, और अगर आप सिर्फ उसका बेसिक स्केलेटन और आर्किटेक्चर बना कर भी अगर आप काम शुरू करें तो आप जल्दी सीख जाएंगे कि एक पूरी वेबसाइट को कंप्लीट करने में आप विद इन ए 1 मंथ से लेस टाइम के अंदर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज दैट बेबी स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन नाउ एंड यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ऑथर इज प्रपोजिंग इन दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 2, बहाने ख़त्म करें। इस चैप्टर के अंदर ऑथर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई वुड लाइक टू लर्न द मशीन लर्निंग, मैं सीखना चाहता हूँ, अगेन दिस बिलोंग्स टूवर्ड्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर आप वो कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, या मिसाल के तौर पे आप पाइथन सीखना चाहते हैं, और इफ़ यू वुड लाइक टू से दैट आई वांट टू गेट सम मोर इंफॉर्मेशन, और आप और ज़्यादा इंफॉर्मेशन सम कोर्सेज की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना चाहते हैं कि इज़ दैट टूल, if I would like to learn in this tool, so this tool has what exactly the future this tool has now, whether this is the perfect for my goals, my future plans or not। और in the similar way अगर आप डेली बेसिस के ऊपर 30 मिनट्स का वक्त निकाल लेते हैं और छोटे छोटे टास्क के ऊपर अगर आप काम करना, पाइथन को लर्न करना शुरू कर देती हैं कोर्सेरा से, यूडेमी से, तो आप बहुत जल्द इसके अंदर एक्सपर्ट बन जाएंगे। बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट इफ़ यू विल बी मेकिंग ए फॉल्स एक्सक्यूजेस दैट अगेन मैं तो ये काम नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही मुश्किल है, एंड इन द सिमिलर वे मैं तो बूढ़ा हो गया, in the similar way that I can't do this thing now. I have lots of other tasks to do now. मैंने अपने घर में अपनी फैमिली को लिए भी टाइम देना है, मैंने अपनी मदर को टाइम देना है, मैंने प्लस I have to spend 9 hours in an office. So how I can do the spending the time for the learning। याद रखिए कि ये सारे बहाने आपकी प्रोग्रेस के अंदर ऑथर कहते हैं सुसाइड की हैसियत रखते हैं। एंड यू नीड टू हैव ए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। जब तक आप अपना प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं करेंगे और आप इन बहानों को ख़त्म नहीं करेंगे तो कभी भी आप एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ऑथर इसी चीज़ को एम्फसाइज कर रहे हैं कि बहाने बनाना ख़त्म करें और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं और छोटे छोटे स्टेप से अपने काम को तरतीब के साथ इम्प्लीमेंट करें। चैप्टर नंबर 3, तरक्की को तरजीह दें ना कि कमाल को।
इस चैप्टर के अंदर ऑथर आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को अगर आपने एक्सपर्टीज लेनी है, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क अगर आपने बनाना है, आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, आप रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, या इन द सिमिलर वे अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं अगर एक ऑटोमेशन का टूल जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट प्ले राइट को सीखना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे कोशिश करते रहना चाहिए। और असल काम अगर आप रोक देते हैं और अगर आप पहले से ही बुनियादी फ्रेमवर्क बनाकर पहले उसकी फाउंडेशंस को अगर आप सीख लेते हैं कि ये टूल मुझे कह क्या रहा है। और किसी भी ऑथर कहते हैं कि कोई भी फील्ड के अंदर महारत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी फाउंडेशन को तरजीह देनी है। तो तरक्की आपको प्रोग्रेस खुद ब खुद नज़र आ जाएगी। तो फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रांग होगी किसी भी चीज़ को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे तरीके के साथ उस काम को कर सकेंगे। प्रॉब्लम हमारे साथ यही होता है कि आप हमेशा, मैं और आप जिस चीज़ को टारगेट करते हैं कि मैं एक डेजिग्नेशन को अचीव करूं, मैं टीम लीड बन जाऊं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाऊं, मैं कामयाबी को फौरन से गेट कर लूँ, बट ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट बी कमिंग विद इन अ वन डे नाउ। So the only those peoples will get success in their life, in their progress, in their profession, professional life, in their social life. Who else will be spending their times for the foundation level? आप foundation level से start करेंगे अपने काम को करना, and you will feel द प्रोग्रेस इन योर पर्सनैलिटी। आपके अपने अंदर खुद ही आप फील चेंज करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ इस चीज़ के अंदर है कि आपने बेबी स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना है और डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ आपने काम ज़रूर करना है, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स के थ्रू। चैप्टर नंबर 4, खल्फिशार ख़त्म करें, यानी कि इस चैप्टर में ऑथर आपको एक्सप्लेन करें कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी, आप उसको जब तक आप टेस्ट करते रहेंगे कि आप प्रोग्रेस कितना करें, 1 मंथ में आपने कितना सीखा, आपने 2 मंथ्स के अंदर आपने कितना सीखा, आपने 1 वीक के अंदर कितनी लर्निंग की, आपने 1 डे के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया अपनी लर्निंग के अंदर। और इन द सिमिलर वे आप जब गैर ज़रूरी चीज़ों को जो आपकी तवज्जो को हटा देती हैं, फॉर एग्जांपल आप एक काम कर रहे हैं तो आपको एकदम मोबाइल के नोटिफिकेशन आ जाते हैं। और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपका सोशल मीडिया की इंटरप्शन, एंड इन द सिमिलर वे आपकी अननेसेसरी कॉल्स, हर चीज़ को कॉल्स को अटेंड करना ज़रूरी नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द सिमिलर वे द ऑथर एम्फसाइजेस कि आप जब काम के लिए और आप जब अपने किसी गोल को टारगेट करने के लिए एफर्ट करें, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको कोई इंटरप्शन ना हो, आपका एक अलहदा से कमरा हो। अगर आपके पास कोई कमरा नहीं है तो आप एक ऐसी जगह के ऊपर बैठ जाएं कि जहाँ पे आपको नॉइस क्रिएट ना हो, और अपने गोल को सामने रख के भरपूर तरीके से आप अपने टारगेट को, जब 1 घंटा भी अगर आपने लर्निंग का रखा है तो मेक श्योर कीजिए कि उस लर्निंग के अंदर आपको कोई इंटरप्शन ना हो। और अगर इस प्रैक्टिस को आप फोकस करेंगे तो आप ज़्यादा मौसर तरीके से अच्छे नतज को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, रफ्तार बनाएं। यहाँ पर ऑथर बड़ी इंटरेस्टिंगली इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे लर्निंग एंड डेवलपमेंट का बहुत शौक है, एंड आई वुड लाइक टू डेवलप द कोर्सेज फॉर कोर्सेरा, यूडेमी एंड यूट्यूब, बट एवरीथिंग विच आई एम टारगेटिंग राइट नाउ। लेकिन अगर हर बार नए आइडियाज़ में मैं अगर उलझता रहूँगा कि मैं जनरेटिव एआई का कोर्स बनाना चाह रहा हूँ, नहीं, अब मुझे चाहिए कि मुझे पाइथन का भी कोर्स बनाना चाहिए, या मुझे मार्केटिंग का भी कोर्स बनाना चाहिए, या मुझे किस प्लेटफॉर्म पे पहले बनाना चाहिए, यूडेमी के ऊपर बनाना चाहिए कि कोर्सेरा के ऊपर बनाना चाहिए या यूट्यूब पे बनाना चाहिए। तो आप रोज़ाना की बेसिस के ऊपर पहले एक टॉपिक आप सिलेक्ट करें कि जिसके ऊपर आपने कोर्स को डेवलप करना है, और उस टॉपिक के ऊपर मिसाल के तौर पे आपने पाइथन लैंग्वेज के ऊपर कोर्स बनाना है, तो आप उसके ऊपर एक रोज़ाना एक सबक मुकम्मल करें, एक टॉपिक की वीडियो रिकॉर्ड करें, और ग्रेजुअली डेली बेसिस के ऊपर जब आप एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो विद इन ए 1 वीक और 2 वीक्स के अंदर यू एग्जैक्टली कंप्लीट द कंप्लीट कोर्स कंटेंट, और आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। बट द ओनली थिंग विच वी नीड टू टेक केयर, we need to have the consistency in our progress. Consistency is the key, and this chapter will explain everything in terms of consistencies. याद रखिए दुनिया के अंदर जितने भी लोग
कामयाब हुए हैं, जिनके हम नाम सुनते हैं, बिल गेट्स, इलन मस्क, और भी जितने ज़्यादा फेमस इस दुनिया के अंदर पॉलिटिशियंस हैं, या जो भी इस दुनिया के अंदर बिजनेसमैन हैं, उन सब की अगर आप बायोग्राफी को अंडरस्टैंड करें, सो उनकी सक्सेस क्राइटेरिया के पीछे आपको एक ही सीक्रेट नजर आएगा: कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस, कंसिस्टेंसी इज द की फॉर प्रोग्रेस, एंड कंसिस्टेंसी इज द की फॉर अचीविंग वट एवर यू आर टारगेटिंग इन योर लाइफ। तो हमें इस चैप्टर के अंदर ऑथर यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने भी अपने अंदर कंसिस्टेंसी को मेक श्योर करना है, और आपकी जब स्पीड एक कंसिस्टेंट रहेगी, सो नो मैटर आप लाइक हैं या ना लाइक हैं, या आप एक एवरेज इंसान हैं, आप बहुत जल्द एक उन लोगों की सफ़ के अंदर आ जाएंगे जिन्होंने कामयाबी को इस दुनिया में हासिल करके अपनी लाइफ को ना बेहतर किया, बल्कि अपनी फैमिली को भी अच्छा एक इन्वायरमेंट प्रेजेंट किया। और आपके बच्चे भी इंजॉय करते हैं अगर आप उनको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, अच्छी उनको ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे, और उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। और आपके पीछे, अगर आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं, कि अगर आपने अपनी प्रोग्रेस को कंसिस्टेंट रखना है, तो आपके पीछे एक गोल होना चाहिए कि यार मैंने अपनी फैमिली को अच्छा एनवायरनमेंट देना है, यार मैंने अपने बच्चों को अच्छा स्कूलिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि मेरे मरने के बाद वो ये ना फील करें कि मेरे बच्चे मुझे बाद में बद दुआएं दे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पापा एक नहायत ही गरीब इंसान थे। तो ये जब गोल्स मोटिवेशन आपके माइंड में होगी, तो आप हर वो चीज़ करने के लिए तैयार होंगे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। बट मेक श्योर कीजिए कि आपकी स्पीड मस्ट बी कंसिस्टेंट। चैप्टर नंबर 6, कहीं से भी आगाज करें। इस चैप्टर के अंदर ऑथर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन की है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये सीखना चाह रहा हूँ कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, और कैसे मैंने अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को गूगल के फर्स्ट पेज के फर्स्ट टॉप 5 रिजल्ट्स के अंदर रैंक करवाना है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत ही सबसे पहले एक एक वेल प्लान्ड, एक बड़ी बेसिक सी चीज़ों को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना शुरू कर दूं। बल्कि ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि आप सबसे पहले कहीं पे भी आपको अगर कोई मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं, अगर आप ऑलरेडी आपने फाउंडेशंस अपनी डेवलप करनी है, लेकिन अब आप उन मिस्टेक से सीखें। फॉर एग्जांपल कि रैंक किस तरह वेबसाइट को करते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, और रैंक करने के लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, पेड एडवर्टीजमेंट होती है कि ऑर्गेनिकली भी हम कर सकते हैं, अगर पेड करना है तो उसके लिए कौन से टूल्स हैं। और आप कोई भी एक टूल आप सिलेक्ट कर लें, आप गूगल एडवर्ड्स कर लें, आप फेसबुक कर लें। यानी कि इस चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई भी आप टूल ले लें, कोई भी आप लर्न फ्रॉम दी अदर मिस्टेक्स, जो जिन्होंने एक कामयाबी हासिल की है, दे आल्सो शेयर देयर लेसन लर्न स्टोरीज ऑन यूट्यूब। तो आप उनकी प्रैक्टिस से, उनकी मिस्टेक्स से, आप कहीं से भी आप उनकी लेसन लर्न स्टोरी से आप उनको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके आप लर्न करना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके स्किल सेट में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सो द की एरिया इन दिस चैप्टर विच ऑथर इज एक्सप्लेनिंग अस कि ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी बहुत ही हाई प्रोफाइल क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत हो। आजकल सबसे बड़ा उस्ताद आपके पास यूट्यूब है। आपने एसईओ सीखनी, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, जो कुछ आप बनना चाह रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाएं और जाके वो क्यूरी आप एक स्पेसिफाई करें, और उसमें मेंशन करें कि व्हाट आर द सीक्रेट्स फॉर रैंकिंग एट द टॉप ऑफ फर्स्ट पेज इन गूगल सर्च इंजन। तो आपको वो सारे सीक्रेट्स, आपको वो बेसिक चीज़ें, आप उन्हीं चीज़ों को फोकस करके आप उस स्किल सेट को सीखें, और सीख के आप एक अपनी वेबसाइट को पहले रैंक करें। और जब आपको श्योरिटी हो जाए कि ये चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स करने से वाकई एक वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाती है, तो वो सर्विस आप दूसरों को सर्व करना शुरू कर दें, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू कैन स्टार्ट अर्निंग द मनी ऑनलाइन। और ये चीज़ आपका साइड हसल बन जाएगी। और जब ये चीज़ आपकी साइड हसल बनेगी, और इसी प्रोफेश चीज़ को, साइड हसल से आप इसको अपने प्रोफेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, आप जॉब्स कर सकते हैं उस सर्विस की। और आप अगर जॉब नहीं करना चाह रहे तो आप उसके एंटरप्रेन्योर बन जाए, और लोगों को जॉब जो है प्रोवाइड करना शुरू कर दें।
चैप्टर नंबर 7, अपने दिमाग को चालाकी से काबू करें। यानी कि इस चैप्टर में ऑथर बता रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मशीन लर्निंग के मॉडल डिप्लॉयमेंट करना अगर मैं चाहता हूँ, लेकिन हर बार नए चैलेंजेस से मैं घबरा जाता हूँ, और अगर इन द सिमिलर वे अगर आप भी किसी मसले को एक चैलेंज के तौर के ऊपर लें और इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्द आप कामयाब हो जाएंगे। तो कभी भी आप ये फील ना करें कि नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से पता नहीं मुझे फेलियर हो जाएगी, सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। एंड यू नीड टू हैव ए पॉजिटिव माइंड while achieving your goals। और जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट के अकॉर्डिंगली एक चीज़ को प्लान आउट करके आप जब अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे, नए नए पॉजिटिव प्रोग्राम्स अपने माइंड के अंदर, अपने कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में, लाशऊरी माइंड के अंदर जब आप ट्रिगर करवाएंगे अच्छे थॉट्स के थ्रू, तो आपका माइंड खुद ब खुद बड़ी क्लेवरली नेगेटिव थॉट्स को, प्रोक्रेस्टिनेशन को, ओवर थिंकिंग को ओवरकम बहुत इजीली कर सकता है। लेकिन अगर आप हर वक्त नेगेटिव वाले लोगों के साथ बैठ के और वही वाली बातें अपने माइंड में रिकॉल करेंगे, व्हाट इफ सिनेरियोस को डिस्कस करते रहेंगे और हर वक्त आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स होंगे, तो आप कभी भी अपने माइंड को क्लेवरली मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो यही चैप्टर हमें इसमें यही चीज़ सिखाता है कि आपने हर मसले को एक एज ए चैलेंज के तौर पे करना है। यू आर the leader of your life. You are the one who is responsible for success and failure in your life. No one else is responsible for your success or failure. You are the one, we are the one, I am the one who is responsible for my progress and failure। चैप्टर नंबर 8, अमल को आदत बनाएं। इस चैप्टर के अंदर ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक डाटा एनालिसिस की स्किल्स को सीखना चाहता हूँ, या समटाइम्स कभी ऐसे भी होता है कभी कभार कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपको रोज़ाना की बेसिस के ऊपर एक नया चार्ट बनाएं और उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें। इन द सिमिलर वे मैं अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, या मैं रियल इस्टेट में जाना चाह रहा हूँ, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आना चाह रहा हूँ, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड द मेन वर्क फ्लोज के इस स्किल सेट के सीखने के लिए सबसे पहले कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ पहला वर्क फ्लो क्या है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, और चार्ट्स की बेसिस के ऊपर जब आप एक माइंड मैपिंग के चार्ट्स बनाएंगे तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी, आपको ये आदत बन जाएगी। हर कॉन्सेप्ट को आप माइंड मैपिंग पिक्चर के थ्रू जब आप ड्रॉ करेंगे, चार्ट्स के थ्रू ड्रॉ करेंगे, तो यही चार्ट्स आपके वर्क फ्लोज को डिफाइन कर देगी। और कोई भी टॉपिक आप जब भी करने लगेंगे तो ये आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी कि हर चीज को करने से पहले आपको उसका वर्क फ्लो अंडरस्टैंड हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ऑथर एक्सप्लेनिंग इन दिस चैप्टर कि जब वो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, सो ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग एंड क्रिएटिंग द चार्ट्स। डाटा को विजुलाइज करना, माइंड के अंदर मैप में पिक्चर्स को क्रिएट करना, विजुलाइज करना, और पावर ऑफ विजुलाइजेशन इज द की फॉर सक्सेस। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कि आप जो चीज़ विजुलाइज करें उसको फौरन एग्जीक्यूट करें। और इसी चीज़ को जब आप आदत बनाएंगे तो ऑथर कहते हैं कि आपको ओवर थिंकिंग आपकी खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगी, एंड यू कैन इजीली execute your plan and become a successful person। सो अगर हम इस पूरी बुक को समराइज अगर मैं आपको प्रेजेंट करूं, तो हमें ये किताब में पूरे 8 चैप्टर्स में यही चीज़ बताती है कि आपने सोचना बंद करना है, आपने अमल करना है। चैप्टर नंबर 2 आपको एक्सप्लेन करता है कि एक्सक्यूजेस करना छोड़ें और बहाने बनाना ख़त्म करें। डू इट नाउ, ये ना कहें कि मैं जिम नहीं कर सकता, कल करूँगा, परसों करूँगा। डू इट फॉर टुडे नाउ। आप अगर अपने वेट आपने कम करना है तो आप उसके लिए भी आज से अगर छोटे छोटे 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा वार्म अप कर लें, मेडिटेशन कर लें, या मैं कहता हूँ कि मैंने नमाज पढ़नी है 5 वक्त की, तो आप एक से स्टार्ट करें, एंड देन ग्रेजुअली यू कैन गो विद द 2 and 3 and 4, एंड देन automatically you can start performing the 5 time prayers now। but the point is that के बहाने करना छोड़ेंगे। in the similar way आपने प्रोग्रेस को फोकस करना है, ना कि अपनी तरक्की को टारगेट करना है। इन द सिमिलर वे आपने अपने अंदर से चैप्टर नंबर 4 इज ऑल अबाउट कि आपने नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, और जब भी आप काम करने लगेंगे इन चीज़ों से अपने आप को सेपरेट करना है, एंड टारगेट ऑन द वर्क
when you are sitting in your office dedicatedly performing some critical task, and then in the similar way स्टेप बाय स्टेप अपनी आप स्पीड को मेंटेन रखें, कंसिस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। ये ना हो कि कभी आपकी स्पीड 80 के ऊपर चली गई है, कभी 120 पे, और कभी 20 पे, और कभी 10 पे, और कभी समटाइम्स 15 के ऊपर। सो ये वो चीज़ें हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस, एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली ओवर थिंकिंग के अंदर आपकी कंसिस्टेंसी इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल। और चैप्टर नंबर 6 कि आप कहीं से भी आगाज़ करें, कोई भी चीज़ अगर आपने सीखनी है तो आप बजाय कोई उसके तकरीबन 15 25 40 50 टॉपिक्स को करने की बजाय आप बेसिक मेन पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें और दूसरों से सीखें। यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। और अपने माइंड को आपने चालाकी के साथ काबू करना है, एंड हाउ यू कैन डू इट नाउ के पॉजिटिव अफर्मेशन से एंड पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और चैलेंज के तौर पे आप हर चीज़ को लें। एंड इन द लास्ट इज़ ऑल अबाउट के अमल को आदत बनाएं कि हर चीज़ के लिए आप प्रैक्टिकल, आपने मुस्तकिल मिजाजी और नया मॉडल बना के, और गोल आपके पीछे यही होना चाहिए कि मैंने अपनी फैमिली को बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वायरमेंट देना है, उनकी मैंने अच्छी उनको इन्वायरमेंट देना है, ताकि वो मेरे जाने के बाद मुझे बुरा भला ना कहे कि हमारा बाप एक नालायक आदमी था और जिसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ये किताब, आई होप कि आप अगर इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर आप सोचने की बजाय अमल पर अगर आप फोकस करें और बहाने बनाना ख़त्म करें और छोटी छोटी रोज़ाना की बेसिस के ऊपर आप एग्जीक्यूशन की तरगीब करें, तो थोड़ा काम करने से आप बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये किताब की बुक समरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।